आप जब पीक टाइम या लेट नाइट में कैब बुक करते हैं तो ओला और उबर जैसी कंपनी आपसे सर्च प्राइसिंग के तहत ज्यादा पैसे वसूलती हैं। आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसे में आप ज्यादा पैसे देकर ही ट्रैवल करते हैं। कुछ ऐसी ही सर्च प्राइसिंग आपको शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेन के अलावा हवाई यात्रा में भी दिखाई देती है। यानी जितना लेट टिकट बुक होगा, आपको दूसरे यात्रियों के मुकाबले उसी सीट या क्लास के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। अब ऐसा ही कुछ हॉस्पिटल में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप अगली बार किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएं तो हो सकता है कि आपको आम दिनों के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़े। ऐसा भी संभव है कि आईसीयू वार्ड में एक मरीज जिस बेड के लिए 15,000 रुपए पे कर रहा है, वही दूसरा मरीज उसी बेड के लिए 20,000 रुपए पे करें, या फिर आप जिस ऑपरेशन के लिए 70,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं उसके लिए दूसरा कोई पेशेंट 50,000 रुपए पे करे। यानी जितनी इमरजेंसी उतने ज्यादा पैसे। दरअसल कई निजी अस्पताल मरीजों से सर्च प्राइस वसूल कर रहे हैं। अगर उस अस्पताल में पहले से ज्यादा मरीज भर्ती हैं तो नए मरीज को इलाज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। डेंगू और दूसरी संक्रामक बीमारियों के टाइम पर जब मरीजों की संख्या ज्यादा होती है, वहीं इस सर्च प्राइसिंग का नुकसान उठाना पड़ सकता है। महंगे अस्पतालों में जहां इलाज का खर्च पहले से ही बहुत ज्यादा है, वहां सर्च प्राइसिंग ग्राहकों की कमर तोड़ रही है। ग्राहकों के साथ ही इस तरीके से बीमा कंपनियों को भी परेशानी हो रही है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार हेल्थ सेक्टर में एक नया चलन देखने को मिल रहा है। अगर किसी मरीज का कोई ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन थिएटर उस समय लगभग भरे हुए हैं, तो अस्पताल ऑपरेशन थिएटर के लिए पीक चार्ज या सर्च चार्ज ले रहे हैं। इस प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई पर काम करती है। जैसे जैसे ऑपरेशन थिएटर भरेंगे, सर्च चार्ज बढ़ता जाएगा। इससे इलाज में जो एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है उससे अस्पताल वसूली करेंगे और आपकी जेब पर खर्च बढ़ेगा। अस्पतालों का वसूली का यह नया तरीका इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी मुश्किल बढ़ा रहा है। उन्हें भी बढ़ी हुई लागत उठानी पड़ रही है। ऐसे में बीमा कंपनियां जो पहले से ही तय लागत के साथ व्यापक पैकेज पेश कर रही थी, वो अब अनबंडलिंग की पेशकश कर रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक इलाज का खर्च साल दर साल बढ़ रहा है। उस पर यह प्राइसिंग का नया तरीका मुश्किलें और ज्यादा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें महंगाई की दर सामान्य महंगाई की दर के मुकाबले 14% से ज्यादा बढ़ रही है। वहीं अस्पताल के ऐसे नए नियम इस इलाज को और ज्यादा महंगा बना रहे हैं। ऐसे नए नियमों के कारण इलाज के खर्च में करीब 20% की तेजी आ रही है। यहाँ तक कि रूटीन प्रोसीजर जैसे कि लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरेक्टोमीज भी अब अस्पतालों के नए नियमों में जुड़ गए हैं। यानी इसमें भी पीक चार्ज लागू हो रहा है। बात अगर एंजियोप्लास्टी की हो तो पहले अस्पताल इसे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के रूप में पेश करते थे। इसमें एंजियोग्राम और स्टेटिंग को एक ही कीमत में बंडल किया जाता था, लेकिन अब अस्पताल जो हैं वो इसमें बदलाव कर रहे हैं। हार्ट की आर्टरीज में रुकावट का पता लगाने के लिए अस्पताल स्टेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए अलग से पैसा चार्ज करते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी जेब से इलाज करवा रहे हैं तो आपके लिए इलाज का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस में कवर है, यानी कि आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है, तब भी आपको अपनी जेब से ही सर्च प्राइसिंग का अमाउंट देना पड़ेगा। अस्पतालों की इस गैर जरूरी और मनमानी प्राइसिंग को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी हाल ही के दिनों में सर्च प्राइसिंग के कारण ज्यादा पेमेंट करना पड़ा है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आप पर क्या बीती आप मनी 9 के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।